कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है परंतु कोई वो काठियां उठाए रहे हैं, झाड़ू लगाए रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो फर्क तो होता है ना। क्या फर्क है? ये कर्म का भोग है। तो देखो, ये कर्म का हिसाब किताब ठहरा ना। अभी बाप तो ले जाते हैं स्वर्ग में, परंतु फिर भी तो कर्म का भोग तो आता है ना। वहां कोई साहूकार होते हैं, कोई गरीब होते हैं, भले वहां सुख है, क्योंकि दुनिया ही सुख की है। परंतु कर्म जैसा करेंगे वहां फिर वैसा ही पद पाएंगे। यहां है कर्म करने की बात, वहां तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। समझा ना? तो यहां का जो कर्म करेगा अभी बाप के पास, इसलिए बाप के पास कर्म के ऊपर बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि बाप ही तो कर्म अकर्म विकर्म का हिसाब सुनाते हैं ना, कि भाई कर्म तो करना ही पड़ता है, पाठधारी हो बच्चे। तो यहां जो कर्म करते हो वो तो है ही रावण का राज्य। इसलिए इस रावण के राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। 24/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। उन विकर्मों में भी सबसे बड़े से बड़ा विकर्म है विकार का। और बाप भी कहते हैं कि अगर इस विकार पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। देखो तो विकार के ऊपर कितना है। दुनिया में अभी क्या क्या लगा पड़ा। इसलिए फिर बाप समझाते हैं कि जो आंखें हैं तुम्हारी ये बड़ी क्रिमिनल हो जाती है। इससे अगर आत्मा समझेंगे तो फिर तुम्हारी क्रिमिनलाई होगी ही नहीं। बहन भाई के ऊपर भी तो नजर जाती है ना क्रिमिनल। तो बाप ने कहा अभी बहन भाई भी बनाते हैं, तो भी वो जो दृष्टि तुम्हारी आधा कल्प की बिगड़ी हुई है वो सुधरती नहीं। इसलिए शक्ति और भी रखी हुई है कि नहीं, अपन को आत्मा समझो और भाई भाई समझो। तो भाई भाइयों में आत्मा आत्मा, भाई भाई, फिर तो शरीर ही नहीं। और जब शरीर ही नहीं तो विकर्म कैसे होगा? विकर्म तो कर्म इंद्रियों से ही होता है। तो देखो है सहज। बाप पूछते हैं